Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we are going to complete our playlist. ये last video हमारी international commercial law की playlist की. So अभी तक पूरी playlist में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, important चीज़ें थी जो आगे आपकी help करेगी. Not even in the exam, आगे भी आपको help करेंगी. So investment dispute resolution आज हम cover करेंगे इसमें, जिसमें PCA, ICC, ICSID, ad hoc arbitration and other institution है, ठीक है. सो करते हैं हम शुरू. पहले तो व्हाट ईच बॉडी डज, एक एक बॉडी, ये अलग अलग बॉडीज है जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. किसकी बॉडीज है ये? इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बॉडीज है ये, ठीक है. इसकी अलग अलग बॉडीज हैं जहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है. तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की बॉडीज हैं, क्या क्या उनके रूल्स हैं, एवरीथिंग. ICSID, ICSID क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वर्ल्ड बैंक. हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक ग्रुप. और रोल क्या है इसका, क्या काम करता है ये एक स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ डिस्प्यूट्स देखता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच के होते हैं. इसमें कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं होती है, जो पार्टीज होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट होनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखा जाए और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है. तो आप इस चीज़ को, मतलब ये मैं बता देती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती है, ठीक है. इट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. वो ऑलमोस्ट सभी करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्रिएट, मतलब प्रमोट. तो ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट क्या, यू हैव टू राइट. मैं ये नहीं कह रही अगर मैं मार्क नहीं करी तो यू विल नॉट कंसिडर दिस पॉइंट, यू हैव टू राइट. बट जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से सबसे अलग है वो आपको मैं मार्क कर दूंगी. सो इट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय गिविंग इन्वेस्टर्स अ न्यूट्रल फॉरम. तो ये हमें पता ही है, एक न्यूट्रल फॉरम मिलता है, होस्ट कंट्री नहीं मिलती है. सपोज यहाँ A एक कंट्री है, B एक कंट्री है, तो यहाँ पे एक H कंट्री आ जाएगी जो कि जैसे मान लो यही है, जो इनको, इनका जो वो है मैटर सुनेगी. ना कि एक ही कंट्री में जाएगा मैटर, ना बी की कंट्री में जाएगा. वहाँ पे पार्शलिटी के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है, ठीक है. बट ठीक है ना, अगर नहीं भी है तो भी पहले से इन चीज़ों का तरीका निकाल के रखा तो इट्स बेस्ट. नाउ की फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं इसके पहले. रजिस्टर्स एंड एडमिनिस्टर्स केस, ठीक है. एडमिनिस्टर्स केस फाइल अंडर द ICSID कन्वेंशन 1965, ठीक है. रजिस्टर होता है केस, उसको देखा जाता है, इस कन्वेंशन के अंडर फाइल किया जाता है. उसके बाद एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है जो पूरा प्रोसीजर को मैनेज करता है, हेयरिंग सपोर्ट करता है. इसके बाद फिर डिसीजन आता है, अवार्ड आता है, मेड बाय ICSID. ICSID उस अवार्ड को देता है, ट्रिब्यूनल है ना ये हमारा. तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा. नाउ सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड थिंग इज इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. नॉट ऑल अवार्ड्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर बाइंडिंग, बट इसका बाइंडिंग है, फाइनल और बाइंडिंग है. जस्ट लाइक दी अदर कोर्ट्स, जैसे हम कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं, उनका जजमेंट डिसीजन बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सिएबल होता है, वैसे ही इनका भी उसी लेवल पे बाइंडिंग है, उतना ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है. एनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं हम. अवार्ड आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, अवार्ड डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल है ऑल द मेंबर कंट्री, सारी मेंबर कंट्रीज में, लाइक अ कोर्ट जजमेंट, ठीक है. अंडर आर्टिकल 54 ऑफ ICSID कन्वेंशन. इसमें नो अपील, ठीक है, कोई अपील नहीं होती है, ठीक है. ओनली लिमिटेड, यानी आप कैंसिलेशन या टर्मिनेशन भी कराना चाहते हैं, annulment, वो भी एक लिमिटेड है, ठीक है. विद ICSID इटसेल्फ, वो भी वही चीज डिसाइड करेंगे कि करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए. यानी मामला बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. इसको मैं डाल देती हूँ स्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, स्ट्रिक्ट, ओके. इन शॉर्ट, ICSID इज लाइक अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन. देखा, सुप्रीम कोर्ट बोला गया उसको एक तरीके का, तो स्ट्रिक्ट तो होगा. आई एम नॉट गिविंग द नेम, एक बात ध्यान रखना, मेरे नोट्स में ये कि नाम नहीं दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसे सीधा पद हासिल नहीं हो गया है वो. ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की रेलेवेंस पता है, उसका पार पता है, तो आप उसके पार से इसको कंपेयर कर सकते हैं फॉर द ट्रिब्यूनल, ठीक है. ICSID is like the Supreme Court of Investment Arbitration, exclusive, formal and powerful. It ensures that once a state joins the ICSID convention, it can't avoid responsibility. ठीक है, ये क्या ध्यान रखता है कि एक बार एक स्टेट ने ICSID कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड ना कर पाए. इसका एग्जाम्पल केस है सेलिनी वर्सेस जॉर्डन. ICSID decided whether a project qualified as an investment. ICSID ने डिसाइड किया था, ठीक है. मैं बहुत जल्दी जल्दी इसका शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ तो माइट में मैं कुछ वर्ड इधर उधर कर रही हूँ. ICSID, ओके, डिसाइड किया था कि जो एक प्रोजेक्ट है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाइड है
या नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो अवार्ड बिकेम बाइंडिंग इंटरनेशनली. जो अवार्ड है वो बाइंडिंग हो जाएगा इंटरनेशनली, यानी सिर्फ एक देश में नहीं, बाहर भी. ओके. नाउ पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है, द हॉट नीदरलैंड. ओके. नाउ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. क्या है ये, ध्यान रखो. ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करती है हमें फैसिलिटीज फॉर आर्बिट्रेशन बिटवीन स्टेट्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आर्बिट्रेशन की, यानी अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की. स्टेट्स के बीच पार्टीज कौन होनी चाहिए, स्टेट्स, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है. अनलाइक इट्स नेम, यानी अपने नाम की तरह नहीं. इट्स नॉट अ परमानेंट कोर्ट. इसका नाम में परमानेंट जरूर आया है, लेकिन अपने नाम की तरह ये परमानेंट कोर्ट नहीं है. ठीक है, विद जजेस. ठीक है, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट मैनेज ट्रिब्यूनल. ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. ठीक है, दिस इज अ बॉडी, ये जाकी जो कि बाकी ट्रिब्यूनल्स को मैनेज कर रही है. पार्टीज की बात नहीं कर रही मैं, ट्रिब्यूनल्स की बात कर रही हूँ. मैं घर बना देना चाहिए था मुझे इसमें. ठीक है. सो की फंक्शंस, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं हम. एडमिनिस्टर ट्रीटी बेस्ड आर्बिट्रेशंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट अंडर बिट्स. तो ये एडमिनिस्टर करती है ट्रीटी जो है हमारे, ट्रीटी बेस्ड आर्बिट्रेशन को खासकर, जिसमें इंक्लूड होती है ऐसे इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो कि बिट्स के अंडर है. Now provides legal and logistical support. तो क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, लीगल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. मैं इसे लॉजिक बोलने वाली थी, दैट इज व्हाई आई फाउंड हियर. ओके. सो वेन्यू, सेक्रेटेरिएट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ये सब हमें इसमें प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू. अप्लाइज डिफरेंट आर्बिट्रेशन रूल. तो इसमें अलग अलग आर्बिट्रेशन रूल भी अप्लाई होगा, स्पेशली यूनिसेट्रल रूल तो अप्लाई होगा ही होगा. अलग अलग नहीं, मतलब अलग आर्बिट्रेशन रूल अप्लाई होगा. ठीक है, बहुत सारे नहीं. वर्क्स एज एन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है. इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. ठीक है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल सेंसिटिव डिस्प्यूट्स. कॉमन था ये वाला पॉइंट, बट ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. कॉमन वाले पॉइंट को लिखना नहीं है ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, बट ये है कि ये पॉइंट आपको सब में मिलेगा. ठीक है, इसमें अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, प्लीज लेट मी नो. ओके. नाउ इन शॉर्ट, पीसीए डजंट डिसाइड केस इटसेल्फ. पीसीए केस डिसाइड नहीं करती. आई टोल्ड यू ना, देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. सो इस बात का ध्यान रखो, ये मैनेज करती है, जो बॉडीज केस डिसाइड करती है उनको. So PCA doesn't decide case itself, it organizes and supports arbitral tribunal. ये क्या कर रही है, ये organize कर रही है और support कर रही है arbitral tribunal को. अब think of it as the event manager. जैसे event manager हुआ, ठीक है, वो भी तो क्या करता है, वो लाइक शादियां करवाता है, वो सारे इवेंट को मैनेज करता है, वो खुद इवेंट नहीं कर रहा है, राइट. सो ये चीज का डिफरेंस है, ये मैनेज कर रहा है, बाकी काम दूसरों का है. सो फॉर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, तो इवेंट मैनेजर है एक तरीके का आर्बिट्रेशन का, कि इसने हेल्प किया एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को कि भैया तुम लाइक इस केस को समझो और इसको सॉल्व करो. ठीक है, दूसरे को भी हेल्प किया. तो क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो आप बता दो, हम वो सपोर्ट कर देंगे. वेन्यू वगैरह जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी हम वो चीज़ आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, एक प्लेस जहाँ पे आप बैठ के इस चीज़ को सॉल्व कर सके. आर्बिट्रेटर की कोई इशू है या कोई और ऐसे इशू है तो. ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं इसका हम. यूक्रेन वर्सेस रशिया. पीसी एडमिनिस्टर्ड द ट्रिब्यूनल दैट गिव द लाइक 50 बिलियन अवार्ड. ठीक है, द आर्बिट्रेटर्स नॉट द पीसीए मेड द डिसीजन. जो आर्बिट्रेटर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया है, पीसीए डिसीजन नहीं लेती है. तो पीसीए एडमिनिस्ट्रेट किया था उसने एक ट्रिब्यूनल को जिसने ये अवार्ड दिया था. सो दिस इज यू, ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ. और हाँ, जैसे आप कहीं भी अटकते हो मैं वो चीज जरूर कहीं ना कहीं समझा देती हूँ. तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो या फिर बीच बीच में से देख रहे हो, तो माइट भी आपको ये इश्यूज आए, मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है. आप बोल सकते हो कि मैम आप प्रॉपर नहीं समझा रहे हो, बट आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर थिंग. मे बी वो थोड़ा पहले बाद में ये जरूर हो रहा होगा. ठीक है. नाउ आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस और फ्रांस का. ठीक है, नाउ रोल क्या है इसका, अ प्राइवेट इंटरनेशनल
पेरिस और फ्रांस का, पेरिस फ्रांस, सॉरी। अ प्राइवेट इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली हैंडलिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट मतलब मेनली हैंडल कर रही है कमर्शियल डिस्प्यूट्स, बट ऑल्सो ये लाइक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हैंडल करती है, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्पेशली। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। एडमिनिस्टर करती है आर्बिट्रेशन को थ्रू दी आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू ये जो आर्बिट्रेशन है इन सबको एडमिनिस्टर कर रही है और प्रोवाइड करती है रूल्स। कैसे एडमिनिस्टर कर रही है, रूल्स प्रोवाइड कर रही है, सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कर रही है, एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ अवार्ड। ठीक है, इंश्योर करती है कि वो अवार्ड अच्छा हो, बाइंडिंग हो, पक्का हो, क्वालिटी हो उस अवार्ड में, गलत अवार्ड ना दिया जाए, किसी के साथ गलत ना हो, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, रूल्स फॉलो किए जाए, रूल्स गलत ना हो, कोई अपनी बाउंड्रीज लाइन क्रॉस ना करे, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ कॉमनली यूज्ड व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे कब यूज किया जाता है, देखो डिपेंड करता है सारी चीजें, जैसे फर्स्ट वाला गवर्नमेंट का था, सेकंड वाला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन था, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत चीजों का ध्यान रख रहा है। ठीक है, सो कॉमनली यूज, अब इसमें पार्टीज का ध्यान रखा जाएगा कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली होता है विद अ स्टेट एंटिटी, या तो स्टेट के साथ होगा वो या फिर पब्लिक कंपनी के साथ होगा वो, तो यहाँ पे अब ये दोनों हमारी पार्टीज बन गई है अगर उनको आर्बिट्रेशन में जाना होगा तो। ठीक है, नॉट अंडर अ ट्रीटी। आईसीसी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आर एनफोर्सेबल ग्लोबली। आईसीसी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स जो होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं ग्लोबली अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958। तो ये एनफोर्सेबल होते हैं, हमें पता ही चल गया है। अब आता है हमारा शॉर्ट नोट। आईसीसी इज लाइक अ प्राइवेट डिस्प्यूट मैनेजर फॉर ग्लोबल बिजनेस डील्स। ठीक है यार, ये लाइन जो है ना मुझे सबसे बेस्ट लगती है अपनी पीपीटी में, कि एक सम अप दे देते हैं हम जिससे हम याद कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, सो आईसीसी इज लाइक द प्राइवेट डिस्प्यूट, एक प्राइवेट डिस्प्यूट मैनेजर है ग्लोबल बिजनेस डील्स के लिए। ठीक है, सारे वर्ड्स का अपना एक मीनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और मैं नहीं समझती इनमें से आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग स्टेट्स। ठीक है, आई इट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, किसके लिए है ये, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बट ट्रीटी राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पे बात हुई थी ना नॉट अंडर ट्रीटी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई चीज़ आगे पीछे करके समझाऊंगी ज़रूर, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट हेयर ओनली कि ट्रीटी राइट्स की बात नहीं हो रही है, जैसे कईयों में ट्रीटी राइट्स की बात हुई है इससे पहले भी। ठीक है, बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो इसमें हुई है, ठीक है, ट्रीटी बेस्ड आर्बिट्रेशन, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटी राइट्स। अब इसका एग्जांपल है सीएमए वर्सेस सीजेड रिपब्लिक। आईसीसी हैंडल द कॉन्ट्रैक्चुअल साइड, आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्चुअल साइड हैंडल की थी इस केस में ऑफ द डिस्प्यूट, वाइल सेपरेट ट्रिब्यूनल, यानी कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइड नहीं थी वो दूसरे ट्रिब्यूनल ने हैंडल की थी द बिड साइड। ठीक है, जो दूसरी जो ट्रिब्यूनल थी उसने बिड साइड हैंडल की थी। बहुत से बच्चों को डाउट्स आएगा कहीं ना कहीं, हालांकि एक्सप्लेन कर चुके हैं हम बिट्स पे। ठीक है, अब ये पहले भी आया था बिट्स एक बार, एक मिनट, या बिट्स पहले भी आया था, तब भी मुझे लग रहा था मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, मैंने आपसे कहा ही था कि मैं इधर उधर करके एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। सो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है जो दो कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट नेशनल कंपनीज होती है वो साइन करती हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इन सब के लिए, जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, तो आपको ये प्राइवेट के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ये। तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल साइड जो है वो आईसीसी ने किया था, और बिट्स जो है मतलब सेपरेट ट्रिब्यूनल था बिट साइड के लिए। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर है आपको। अब एड हॉक आर्बिट्रेशन यूनिसेट्रल रूल्स के अंडर, तो एड हॉक मीन्स नो फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी आपकी कोई भी बॉडी शायद केस देख सकती है इसमें, एंड द पार्टीज देमसेल्फ सेट अप द ट्रिब्यूनल, जो पार्टीज हैं वो खुद ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे इसमें। ओके, सो दे ऑफन अग्री टू यूज यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स, तो ये क्या है, ये यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय यूएन कमीशन, कौन लाइक जो ये रूल्स है यूनिसेट्रल के, हु इज मेकिंग और हु इज क्रिएटिंग दीज रूल्स, द यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। नाउ की फंक्शंस क्या है इसके, पार्टी जो है वो चूज करती हैं अपने खुद के आर्बिट्रेटर्स को एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पे क्या चॉइस मिल रही है, ओन आर्बिट्रेटर चॉइस एंड वेन्यू यानी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। देन
यूनिसेट्रल रूल प्रोवाइड अ फेयर स्ट्रक्चर, एक फेयर स्ट्रक्चर, ये तो हमें पता ही है इस रूल के बारे में, एक फेयर स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड हो ही जाता है, तभी काम इजी हो जाता है कि कैसे अपॉइंट होगा आर्बिट्रेटर, हेयरिंग कैसे कंडक्ट होगी, डिसीजन का क्या होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, ठीक है, स्पेशली व्हेन स्टेट डजंट वांट टू कमिट टू इंस्टीट्यूशंस लाइक आईसीएसई, जब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन पे ना जाना हो स्टेट को, तब ये काफ़ी इजी होता है। एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स इट्स डन अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958, जो अवार्ड इन्फोर्स होगा वो किसके अंडर होगा, न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 के अकॉर्डिंग। अब इन शॉर्ट, एडहॉक आर्बिट्रेशन इज लाइक अ कस्टम बिल्ड जस्टिस, ठीक है, एक कस्टम बिल्ड जस्टिस है एडहॉक आर्बिट्रेशन, जिसमें कोई फिक्स्ड कोर्ट, कोई फिक्स्ड कोर्ट नहीं होता है, जस्ट रूल्स एंड फेयरनेस, ठीक है। इट गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू पार्टीज, जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जा सकती है वो दी जाती है, बट हाँ डिसीजन इफेक्ट नहीं होता उसकी वजह से। लॉडर वर्सेस सीजेड रिपब्लिक एंड सीएमई वर्सेस सीजेड रिपब्लिक वर एडहॉक आर्बिट्रेशंस अंडर यूनिसेट्रल रूल शोइंग how to how two tribunal, ठीक है, how two tribunals can reach different conclusion। तो इस केस में क्या था, दो ट्रिब्यूनल, मतलब ये शो कर रहा था, ये अंडर यूनिसेट्रल रूल्स था, और ये शो किया जा रहा था कि दो ट्रिब्यूनल्स कैसे अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दोनों के डिसीजंस अलग अलग कैसे हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिसीजंस आ रहे थे इनके। सो नाउ SCC, स्टॉकहोम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्वीडन। अब इसमें रोल क्या है, यूरोपियन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन दैट बिकेम फेमस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एक मतलब कि ये यूरोपियन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, कोल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी फेमस हो जाता है, मतलब हो चुका है, ठीक है। सीन एज न्यूट्रल ग्राउंड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक न्यूट्रल ग्राउंड बन के आता है ये SCC। इट इट ना हैंडल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अब ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, स्पेशली इवॉल्विंग ईस्टर्न यूरोप, किस क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न यूरोप है, रशिया है, एंड सेंट्रल एशिया है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एडमिनिस्टर्स बोथ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन, कौन से को हैंडल करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमर्शियल को भी और इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन को भी एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। मैनी एनर्जी चार्टर ट्रीटी ECT dispute are heard at SCC, यानी एनर्जी चार्टर ट्रीटी के भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी SCC में हर्ड होते हैं, ठीक है। इसका भी मीनिंग मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को ठीक से देखना। प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियल एंड एफिशिएंट प्रोसीजर, एक कॉन्फिडेंशियल और एक एफिशिएंट प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, ऑफन प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स, ठीक है। तो एक अच्छा एक प्रोसीजर प्रोवाइड होता है, इसमें भी पार्टीज ऑलरेडी बता दी है, लिमिटेड है थोड़ा सा, ये इतना ज़्यादा इंटरनेशनली या ग्लोबली कुछ ऐसा वाला नहीं है। इन शॉर्ट, SCC इज द न्यूट्रल ब्रिज, किसके बीच में है ये न्यूट्रल ब्रिज, ईस्ट के बीच में एंड वेस्ट के बीच में। तो आप दो ऐसे लेके चलोगे ना, आपको याद हो जाएगा SCC के बारे में, इसके बीच में एक ब्रिज है SCC, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर पाओगे। तो रिलायबल, एफिशिएंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, PNC वर्सेस उज्बेकिस्तान। SCC ट्रिब्यूनल फाउंड दैट कोर्ट, SCC ट्रिब्यूनल को लगा उस कोर्ट के बारे में, लाइक फाउंड दैट कोर्ट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, वॉज अ डिनाइल ऑफ जस्टिस, ठीक है, और इस तरीके से कि एक जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, डिनाइल ऑफ जस्टिस हो रहा है, जो कि एक फेयर ट्रीटमेंट का वायलेशन है, इस केस में ऐसा लगा SCC ट्रिब्यूनल को, ठीक है। सो अब मैं आपको समझाती हूँ आपका एनर्जी चार्टर ट्रीटी, विच इज ECT, okay, primarily function as contractual basis for energy companies investors, ठीक है, to sue foreign governments। तो क्या कर रही है ये, फंक्शन कैसे कर रही है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो एनर्जी कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसमें हेल्प करती है, उनको स्यू करती है, किसको, फॉरेन गवर्नमेंट्स को, यानी स्टेट्स को, स्पेशल कोर्ट्स के अंदर, जो कि ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो हम पढ़ रहे हैं वो कहलाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्यूइंग, वो स्यू कर रहे हैं किसको, स्टेट को, ठीक है। नाउ हाउ द ECT इज यूज्ड, वेट, ECT को यूज कैसे किया जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल में, द लीगल फाउंडेशन, ठीक है,
जो एक लीगल फाउंडेशन है वो है इसकी कंसेंट टू बी स्यूड, कंसेंट होना चाहिए, मतलब एक तरीका होना चाहिए स्यू करने का, कंसेंट होना चाहिए स्यू करने का। जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो इसका है आर्टिकल 26 ऑफ द ECT। अब उसे साइन कर लेते हैं, बाय साइनिंग एंड रेटिफाइंग द ट्रीटी, जब हम ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं, तो ईच मेंबर कंट्री गिव्स इट्स प्रायर कंसेंट। तो हर कंट्री जो एक मेंबर कंट्री जो है जो इसको साइन करती है, वो अपनी पहले से ही कंसेंट दे देती है कि हमें स्यू किया जा सकता है डायरेक्टली बाय एनी क्वालिफाइंग, बाय एनी क्वालिफाइंग यानी ढंग का, सही तरीके का, जो गलत ना हो, सही एनर्जी इन्वेस्टर वो हमें डायरेक्टली स्यू कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम अनदर मेंबर कंट्री, ठीक है, जो कि मतलब दूसरी कंट्री का है। सो यानी कि समझ लो कि ये पहले ही एक कंट्री है सी, इसने पहले ही ये साइन कर दिया, बोल दिया कि आप मुझे स्यू कर सकते हो कुछ गड़बड़ के टाइम पे, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री का इन्वेस्टर होगा वो इन्हें स्यू कर सकता है अगर इन्होंने साइन किया है तो, ठीक है ना। हु स्यूज, अब कौन स्यू करता है, प्राइवेट एनर्जी कंपनी स्यू करती है या फिर इन्वेस्टर स्यू करते हैं, जो इन्हें हम क्लेमेंट कहेंगे। सो हु इज स्यूड, कौन स्यू होता है, द मेंबर कंट्री गवर्नमेंट वेयर द इन्वेस्टर वाज मेड। देखो मैं इसको चाहती तो और भी ज्यादा मतलब पूरा खोल के समझाती, बहुत प्रोसीजर समझाती, बहुत कुछ समझाती, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज द मेन टॉपिक। तो इसके लिए जितना मैं, और मैं चाहती सी वन लाइन में भी समझा सकती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वन लाइन में नहीं, इनको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते, यू शुड हैव अ कंटेंट टू राइट। लाइक ऐसे आता नहीं है अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बट ECT पे अगर गलती से आ गया कोई शॉर्ट नोट, वैसे नहीं आएगा बट फिर भी लाइक आपको क्वेश्चन में ही समझाना पड़ गया, आपके पास कंटेंट कम पड़ गया, या फिर आपको अपने लिए ही एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ECT लिख रहे हो वहां पे, आपने एक शॉर्ट नोट में लिख भी दिया कि ECT क्या होता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, राइट। और जब आप लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जब आप समझोगे ECT के बारे में तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, जो हम लिख रहे हैं, बिट्स लिख रहे हैं, ECT लिख रहे हैं, होता क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो वो पता होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो वो पता होना चाहिए, आपको नहीं पता या फिर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं पता कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस में एवरीथिंग दैट कि मैं कवर करूँ, एक्सप्लेन करूँ, फिर भी रह जाता है, तो वो नेचर में नहीं आता है, वो आपका राइट है, आप अपने कमेंट में पूछो मुझसे कि ये वाला वर्ड मुझे नहीं समझ आया है, एंड डोंट हेजिटेट, पूछो उस चीज को, आई विल एक्सप्लेन। मैंने आप कमेंट्स खोल के देखना कितने कमेंट्स पे आई हैव लिटरली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। लोगों ने मुझसे ये तक पूछा कैसे तरीका इनफ है ये, किस तरीके से पेपर लिखना चाहिए, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। सो आप पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा। नाउ द इन्वेस्टर्स कंप्लेन, ठीक है, द ब्रीच, जो इन्वेस्टर है वो क्लेम लेकर आएंगे, विल ब्रिंग अ क्लेम, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिनको भी उन्हें स्यू करना है कि उन्होंने ब्रीच किया है। अब क्या मैंने बताया था ना कि क्या वो गलती कर सकते हैं, जैसे वन और मोर ऑफ इट्स बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, की कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन थे जिन पे उनको ध्यान देना था, जिनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना था, और गवर्नमेंट ने वो ब्रीच किया है अंडर द ECT, क्योंकि गवर्नमेंट ने ECT साइन की थी तो उनको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, विच ऑफन इंक्लूड, यहाँ से मैंने ना एक्चुअली काट दिया था कंटेंट, ओके, तो इसमें कई चीजें इंक्लूड होती है। तो नाउ ECT का ऑब्लिगेशन हम देख लेते हैं, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें व्हाट इन्वेस्टर्स क्लेम, क्या करते हैं, द गवर्नमेंट्स एक्शन वर आर्बिट्री, अगर गवर्नमेंट के एक्शन आर्बिट्री हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं या फिर इन्वेस्टर्स की कोई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को वायलेट कर रहे हैं जो स्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की है, तो इन सारे केसेस में इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स दे कैन क्लेम, यानी कि मेन चीज क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट यानी FET। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, देखो इसमें मैं बार बार कह रही हूँ, डरना मत कि ये सब लिखना पड़ेगा, कम लिख लो, सारा मत लिखो, जो मेन कंटेंट है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग समझो, क्वेश्चन में जो एग्जैक्टली पूछा गया वो लिखो। बट हाँ, अगर आप डरते नहीं हो तो गो फॉर इट, बिकॉज 12-12 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप कुछ तो लिखोगे ही, मतलब जब मैं अपना एग्जाम देती थी भाई, मुझे कम पड़ जाता था कंटेंट। मैं ऐसी हूँ कि मैं ना बहुत अच्छे से एक वर्ड को ना 4 लाइन बना के लिखना जानती हूँ, आई कैन राइट दैट थिंग, बट फिर भी वो जो क्वेश्चंस होते थे इतने लंबा मुझे लिखना पड़ता था, एंड मेरी एक हैबिट है कि आई हैव टू लाइक, मेरा था कि भाई मैं जितनी शीट्स मैंने सोची उतनी तो भरूंगी एक क्वेश्चन को लेकर, तो मुझे कम पड़ता था कंटेंट। तो वो एक प्रॉब्लम है कि आप मतलब इतना दिया ही नहीं होता, इनफैक्ट मैंने तो अपने टीचर को भी बोला था कुछ सब्जेक्ट्स में, मैंने कहा मैम इतना तो ना बुक में कंटेंट दिया है, ना आपने एक्सप्लेन किया है, ना इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, एक चीज का जब मीनिंग ही 2 लाइन में खत्म हो रहा है तो उसको बढ़ा के कैसे लिखे हम।
5-5 नंबर के क्वेश्चन में उसे 1-1 2-2 पेज दे कैसे दें हम? ऐसा तक मैंने बोला हुआ है, वो होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कंटेंट कम पड़ रहा है तो ऑल दीज़ थिंग्स विल हेल्प यू आउट इन लाइक कि आप एग्ज़ाम में कंटेंट को अच्छे से लिख पाओ। ठीक है? नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम expropriation. The government took a measure, गवर्नमेंट मेजर लेती है, इवन इफ इट्स अ न्यू लॉ, अगर न्यू लॉ या रेगुलेशन है भी, तो दैट सेवरली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अमाउंटिंग टू एन इनडायरेक्ट टेकिंग विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फुल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, लास्ट पॉइंट। ठीक है, द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है नेसेसरी फिजिकल एंड लीगल सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के हाथ में तो बहुत कुछ है, गवर्नमेंट से ऐसी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं है, तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये समरी टेबल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा वीडियो था। लाइक मेहनत बड़ी लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, लेकिन फिर भी लाइक एंड तक शूट करते हैं, मज़ा आ जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा कंटेंट था, समझाने में अच्छा लगता है। तो ICSID क्या कर रहा है, इंटर गवर्नमेंटल है ये। ठीक है, कौन रन करता है इसे, वर्ल्ड बैंक रन करता है इसे। इसके टाइप ऑफ केसेस क्या है, ओनली इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट। स्पेशल रोल क्या है इसका, एक्सक्लूसिव एंड ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट क्या है, डायरेक्ट अंडर ICSID कन्वेंशन। देन PCA, सॉरी इधर PCA इंटर गवर्नमेंटल, हॉक में है ये, 122 मेंबर्स हैं। देन स्टेट स्टेट हो सकता है, जैसे पार्टीज टाइप ऑफ केसेस जो इन्वेस्टर स्टेट हो सकते हैं। स्पेशल रोल क्या है, एडमिनिस्टर्स ट्रिब्यूनल, न्यूट्रल वेन्यू होता है इनका। और इन्फोर्समेंट है अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। देन ICC प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ICC पेरिस का है, एंड टाइप ऑफ केस है कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका लाइक अवार्ड से ध्यान रखता है कि अवार्ड्स पूरा प्रॉपर इन्फोर्स हो, ग्लोबल बिजनेस डिस्प्यूट को ये कवर करता है। एंड इसका इन्फोर्समेंट है अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। एडॉक यूनिसेट्रल का, नॉट एन इंस्टीट्यूशन, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। एंड इन्वेस्टर स्टेट और प्राइवेट, ये इनका टाइप ऑफ केसेस है, यानी पार्टीज मान के चलो आप। स्पेशल रूल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, लो कॉस्ट है, पार्टी ऑटोनॉमी। ठीक है, एनफोर्समेंट अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। SCC इंस्टीट्यूशनल, स्वीडन में स्टॉकहोल्म चैम्बर, बिट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स, पॉपुलर इन ईस्टर्न यूरोप एंड एनर्जी केसेस, अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि अब इस वीडियो में आपको डाउट बचेगा, फिर भी मेरी सोच और समझ के परे डाउट बचता है तो बिल्कुल मत घबराओ, हेजिटेट मत करो। आप टाइम से उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो, जहाँ तक है मैं 1 से 2 दिन, ज़्यादा ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वरना मैंने आवर्स में भी कमेंट्स का रिप्लाई किया है। 1 से 2 दिन इज द मैक्सिमम टाइम विच आई टेक टू रिप्लाई अ कमेंट। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप यहीं पर डाउट पूछ सकते हो, वरना वैसे तो बहुत इजी वे है टू गूगल। ठीक है, समथिंग अगर आपको कोई डाउट है, आज के टाइम पे कोई कमेंट्स में वेट नहीं करता है, विच इज़ आई डोंट थिंक कि हाँ भाई आप एग्जाम दे रहे हो, कल आपका एग्जाम है एंड इसी टाइम आपको डाउट क्लियर करना है, इट अ गुड थिंग कि आप गूगल पे जाके करो। बट फिर भी इफ़ यू वांट द आंसर फ्रॉम माय साइड, मेरे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट, बिकॉज इफ यू आर कमिंग टू माय प्लेटफॉर्म, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच वट एवर यू आर आस्किंग। ओके, नाउ दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो। 90% लोग आते हैं एग्जाम में, बस वीडियोस देखते हैं एंड दे लाइक चले जाते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। थैंक यू।